और रोशन सौ से अगर जुल्म किरदार ना हो, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मकाम। मैंने अमीर शिफा तेरी शिफा देखी है, कुल अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। आह इस राज से वाकिफ है नबुल्ला नफकी, वहदत अफकार की बेवहदत किरदार है खाम। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे दो रकत के इमाम। ये उलमा की बात नहीं जो नमाजें पढ़ाते हैं, ये बात उनकी है जो स्टेज पर खड़े होके फलस्तीन का झंडा लहराते हैं। भाई फलस्तीन का झंडा स्टेज पर खड़े होकर लहराना और बात है, फलस्तीन का झंडा वो लहराए जिन्होंने दीन की खातिर कुर्बानियां पेश करनी है। जिन्हें गाजी मुमताज कादरी ने फटे चढ़ाना हो, गाजी मुमताज कादरी को नामूस रिसालत की मुहाफिज को फटे चढ़ा के नामूस रिसालत के ऊपर हमला करके फिर फलस्तीन का झंडा लहराना, ये और बात है। ये कौम के साथ धोखा है, फराड है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग फलस्तीन के लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि हम 15 लाख बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान का फलस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देने को आज भी तैयार है। और इस वक्त भी हम अपने कंटेनर का रुख, अगर हमें इजाजत मिले तो अपने कंटेनर का रुख इस वक्त भी हम फलस्तीन की तरफ फेरने के लिए तैयार है। हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें किधर हैं, अब वो NGOs किधर हैं? इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ तो मुल्क पाकिस्तान में किसी कुत्ते को, अक़लियत के किसी कुत्ते को पत्थर मार दे तो पूरी मिशनरी हरकत में आ जाती है। 2 दीवारें चर्च की जल जाए तो चीफ जस्टिस भी वहां, वज़ीर आज़म भी वहां, वज़ीर आला भी वहां। अब तो फलस्तीन पूरा चल रहा है, फलस्तीन पूरा चल रहा है। और किधर है वो लोग जो सिर्फ तहरीक लब्बैक पर गोलियां बरसाना जानते हैं, तहरीक लब्बैक पर चैलेंज करना जानते हैं। भाई फलस्तीनियों के हमारे ऊपर हाथ के, उम्मत मुस्लिमा के वो अफराद, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो अफराद और हुजूर के गुलाम इस वक्त तो फलस्तीन चल रहा है और वहां मलबे के ढेर के नीचे बच्चियों की चीखों की आवाजें आ रही हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये हैरान कुल बात है और जुल्म की ये अखीर है कि जख्मियों को अस्पतालों से उठाकर उन्हें मार दिया जाए, उन्हें गोलियां मार दी जाए। बॉर्डर बंद लो, मिस्र का बॉर्डर बंद लो, तो एम्बुलेंस से जख्मियों को उतार कर उनको शहादतों के जाम पे लाना, ये जुल्म की अखीर है। आपको वो जुल्म क्यों नजर नहीं आता जो फलस्तीन में हो रहा है? और इकबाल कहता है किससे कहूं कि जहर है मेरे लिए मैं हयात, कौन है बदबे कायनात और ताजा है मेरे वारदात। क्या नहीं और गदर कार कहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। और काफिलाए हिजाज में 57 इस्लामी मुमालिक और फलस्तीनी आज भी किसी मसीहा के इंतजार में है। काफिलाए हिजाज में, इकबाल कहता है काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, करते हैं ताबदार अभी कैसे हुए तजलाओ फरात। यहाँ तो सिर्फ इस बात पर गौर किया जाता है, हालांकि मैं ये बात करनी नहीं चाहता था, फिर भी कम अज कम इशारा कर यहाँ इस बात पर जोर है कि आप यहाँ कोर्ट में किसी को इतनी इज्जत दे रहे हैं, आप उसे हकत कह रहे हैं। भाई आप बताए ना, आप चीफ जस्टिस हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आपको क्या कहे? आपको कोई बंदा चपरासी कह सकता है? क्या कहे आपको? अगर कोई बंदा चीफ जस्टिस होगा तो उसे हम चीफ जस्टिस ही कहेंगे। और जिस बंदे के नाम के साथ हाफिज का लफ्ज़ लगाया गया है, याद रखो उम्मत के अरूज की दास्तान, उम्मत मुसलमान के अरूज की दास्तान, ये मेरे जज्बात की तरफ बात नहीं,
ये हकायक में मबनी है, ये हकायक में मबनी है। उम्मत के रूज की दास्तान जिस बंदे से शुरू हुई है उसका नाम अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी है। भाई वो इकबाल के हाफिज थे और थे, वो इकबाल के हाफिज थे। उन्हें इकबाल के हाफिज कहने की जुर्म है। 30 पारे कुरान उनके सीने के अंदर था और वो कहते थे कि आप जब कहें, जितना कहें, मैं एक रकत में पूरा कुरान पढ़ सकता हूं। जिसके सीने में 30 पारे कुरान मौजूद है उसे आपने कुरान ही कहना है, और क्या कहें। दोस्तों मोहतरम, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान अपनी मोहब्बतों के साथ फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान से हमने पहले भी कहा था, अब भी अगर आप इजाजत दें, अपनी फौज न भी दें, तो हम इस वक्त भी फलस्तीनियों की हिमायत में जाने के लिए, उनके साथ खड़े होकर उनकी हिमायत में लड़ने के लिए और उनके साथ मरने के लिए आप भी तैयार हैं।